क्या आप पैसा तो कमा रहे लेकिन सेविंग नहीं कर पा रहे? क्या आपकी आर्थिक कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है? क्या आप दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वह कौन सा कारण है जिसके कारण आप पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन सेविंग नहीं कर पा रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों, समझना क्या है, आपको आगे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसे आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपकी आर्थिक कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको वह सारी चीजें नहीं पता है जिसके कारण यह प्रॉब्लम आपको आती जा रही है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इसे अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपका आने वाले समय में बहुत ही अच्छा आर्थिक कंडीशन रहने वाला है। देखिए दोस्तों, होता क्या था, आज से 30-40 साल पहले जब किसी घर में हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते थे या फिर हस्बैंड ही कमाता था तो उनके इनकम से उनका घर बहुत अच्छी तरीके से चल जाता था। बट आज हम देखते हैं एक ही घर से 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग जॉब पर जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि उन्हें जॉब करना बहुत अच्छा लगता है, जॉब करना किसी को भी पसंद नहीं है, बट आज लोगों की आर्थिक कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है जिसके कारण आज एक ही घर से अधिकतर लोग जॉब पर जाते हैं। तो क्या कारण है इसका? क्या कारण है जिसके कारण आज अधिकतर लोग दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं? लोगों की आज आर्थिक कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्या महंगाई बढ़ती जा रही है जिसके कारण लोग गरीब होते जा रहे हैं, या फिर कारण कुछ और है? बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ, आपको जो मैं अभी समझाने वाला हूँ वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी मैं आपको एक उदाहरण से समझाने वाला हूँ। इस उदाहरण को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा और इसे अपने लाइफ में को रिलेटेड करेगा, अपने लाइफ से को रिलेटेड करेगा, क्योंकि यह जो उदाहरण जो मैं देने वाला हूँ यह पहले होता था, पहले इस प्रकार की कंडीशन थी, उसी के अनुसार से मैं उदाहरण देने वाला हूँ। देखिए, आज से 100 साल पहले 1920 में क्या होता था, जब किसी पर्सन को अपना घर चलाना होता था तो अपने घर को चलाने के लिए उसे 1 रुपए की जरूरत पड़ती थी। उस समय, ये उदाहरण है, एकदम मैं फैक्ट्स नहीं बोल रहा हूं, मैं एक उदाहरण है, बड़े ध्यान से समझिएगा। 1920 में जब उस पर्सन को अपना घर चलाना होता था तो उसे 1 रुपए की जरूरत पड़ती थी। अब 1 रुपए वह पर्सन कमाएगा तभी वह अपने घर को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाता था। अब ऐसा नहीं है कि उस पर्सन को 1 रुपए से, वह पर्सन 1 रुपए से अपनी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस 1 रुपए से वह अपनी जो बेसिक की जरूरत जो चीजें है उसे ही पूरा कर पाता था। अब हर 20 साल में क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन आता है, समय में बदलाव आ जाता है, महंगाई में बदलाव आ जाता है, बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ जाते हैं। 20 साल के बाद, 1920 के बाद 20 साल के बाद 1940 आया। अब उसका घर 1 रुपए में नहीं चल पाता था। मैंने आपको अभी समझाया कि हर 20 साल में समय में बदलाव आ जाता है। ऐसा नहीं कि 20 ही साल में आता है, लेकिन 20 साल के बाद का हम पकड़ रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं, तो हर 20 साल के बाद मतलब समय में बदलाव आ जाता है, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ जाता है। तो अब उस पर्सन को घर चलाने के लिए 1 रुपए कमाने की नहीं, अब उसे 10 रुपए कमाने की जरूरत पड़ने लगी। अब अगर वह 10 रुपए कमाएगा तो वो अपनी बेसिक जरूरत को पूरा कर पाएगा। फिर 20 साल के बाद 1960 में अब उसी पर्सन को घर चलाना है, तो अब उसका घर 1 रुपए और 10 रुपए में चलने वाला नहीं था, अब उसका घर 100 रुपए में चलने वाला था। क्यों? क्योंकि समय में बदलाव आ गया, महंगाई में बदलाव आ गया, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया। फिर 1980 आया। 1980 में अब उसी पर्सन को घर चलाना है तो अब उसे 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। अब 100 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए में उसका घर चलने वाला नहीं था। ये हर 20 साल में बदलाव आते गया, मतलब महंगाई में बदलाव आते गई, समय में चेंजेस, प्रोडक्ट में चेंजेस होते गए, जिसके कारण यह सारी चीजें हुआ। फिर आया 2000। अब उसी पर्सन को घर को मेंटेन करना है, अब उसे ही अपने घर को चलाने के लिए 1000 रुपए नहीं, अब 10,000 की जरूरत पड़ने लगी, जो कि आप भी अभी देख रहे हैं। को रिलेटेड करिए कि 2000 में आप कितना कमाते थे या फिर आपके फैमिली में कितना कमाते थे और उनका घर कितने में चल जाए, इसे बड़े ध्यान से समझिए। अब उसी पर्सन को 1000 रुपए की जरूरत नहीं, अब उसे 10,000 की जरूरत पड़ने लगी अपने घर को चलाने के लिए। अब चल रहा है दोस्तों, अब बड़े ध्यान से समझिए, अब चल रहा है 2020। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी आर्थिक कंडीशन क्यों खराब है, क्योंकि 2000 में 10,000 में घर चलता था, अब 2020 चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि अब 1 लाख की जरूरत पड़ने वाली है। 1 लाख अगर आप नहीं कमाते हो तो अपनी जरूरत की चीजों को भी आप सही तरीके से, अच्छी तरीके से, बहुत आसानी से आप बेसिक चीजों को भी जरूरत पूरा नहीं कर पाओगे। तो समझना क्या, देखिए ये तो समझ में आ गया कि 1920 में 1 रुपए में घर चलता था, अब
20 नहीं रहा, अब 2020 रहा, 20 आ गया है, 2020 आ गया है। अब आपको अगर अपने घर को अच्छे से मेंटेन करना है तो आपको 1 लाख की जरूरत है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब समझना क्या है, देखिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया, 1920 से लेके 2020 के बीच का उदाहरण दिया। समझना क्या है, देखिए 1920 में और 2020 में भी अंतर है। पहले 1 रुपए में घर चल जाता था, अभी 1000 रुपए में भी घर नहीं चल पाता है, 10,000 में भी घर नहीं चल पाता है सही तरीके से। अब हुआ क्या इसके बीच में, महंगाई में तो बदलाव आ गया, क्योंकि देखिए आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो पर्सन 500 रुपए लेकर मार्केट जाता था सब्जियां खरीदने थे, वह झोली थैली भर भर के लाता था, मतलब 500 रुपए में ही हफ्ते भर का 10 दिन का वह सब्जी लेकर आ जाता था। बट अभी कोई पर्सन, वही पर्सन अगर 500 रुपए लेकर मार्केट जाता है सब्जियां खरीदने, तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की ही सब्जियां लेकर आता है उस 500 रुपए में। तो हमें समझ में आता है महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, जिसके कारण सेविंग कम होते जा रहा है। लेकिन समझना क्या है, देखिए समझना क्या है कि महंगाई का असर सभी लोगों को होते जा रहा है। महंगाई का असर सभी लोगों को होते जा रहा है, आपको भी होते जा रहा है, जो करोड़पति है उनको भी होते जा रहा है, क्योंकि वो लोग भी जब 10 साल 20 साल पहले सब्जियां लेने जाते थे तो उन्हें भी सस्ते में मिलती थी, अब उन्हें भी सस्ते में नहीं मिल रही है। तो समझना क्या है, देखिए महंगाई सभी के लिए बढ़ी है, लेकिन रिच लोगों को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस महंगाई से, क्योंकि वह अपनी इनकम को बढ़ाते जा रहे हैं। और हम क्या करते जा रहे हैं, हम अपनी इनकम को बढ़ाने में प्रतिशत में लगे और वो मल्टीप्लाई करने में लगे। हम लोग अपनी इनकम को प्रतिशत में बढ़ाने में लगते हैं और वो लोग मल्टीप्लाई। समझना क्या है, देखिए 1920 में जब कोई पर्सन 1 रुपए कमाता था तो उसका घर चल जाता था, ठीक है। फिर 20 साल के बाद 1940 आया, तो 1940 में उसी पर्सन को 10 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। मतलब महंगाई बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। अब ये क्या हुआ, क्या प्रतिशत में बढ़ा है महंगाई और बहुत सारी चीजों में जो बदलाव आया है, रेट में बदलाव आया, जो भी चीजें है, तो क्या यह प्रतिशत में बदलाव आया? नहीं, ये मल्टीप्लाई होते गया, 1 रुपए से 10 रुपए में आया, ये 10 गुना मल्टीप्लाई होते गया। लेकिन आपको समझना क्या है, आपका इनकम मल्टीप्लाई नहीं हुआ। आपने अपने इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए काम नहीं किया। आप 10 साल 20 साल 30 साल पहले कितना कमाते थे आप उसे देखिए, और अभी आप कितना कमा रहे हैं। क्या ये मल्टीप्लाई हुआ है? 10 गुना 20 गुना 50 गुना मल्टीप्लाई हुआ है? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, समय को नहीं समझा, महंगाई को नहीं समझा, सिचुएशन को नहीं समझा। आपने 10,000 से 12,000 करने में ध्यान दिया, आपने 10,000 से 1 लाख करने में ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आपकी आर्थिक कंडीशन अभी खराब है, इसीलिए आपकी आर्थिक कंडीशन खराब है। अब आपको समझना क्या है, 1920 के बाद 100 साल के बाद 2020 आया। अब आपको समझना क्या है, 2040 भी आने वाला है। अब आपको समझना क्या है कि 2040 भी आने वाला है। अब आप 2040 तक अपना इनकम को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। आज चाहे 10,000 कमा रहे, 20,000 कमा रहे, 1 लाख कमा रहे, फिर भी अगर आप अपने इनकम को मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपका भी आने वाले 2040 में आर्थिक कंडीशन बहुत खराब होने वाले है। क्योंकि देखिए रिवॉल्यूशन तो आ ही रहा है, समय में बदलाव तो आ ही रहा है। पहले आप 50,000 एकदम से आप अगर आज कमाते हैं तो एकदम से नहीं कमाए, धीरे धीरे कमाते गए ना। इनकम तो उतना नहीं बढ़ा ना, लेकिन महंगाई तो बढ़ते जा रही है ना, 10 गुना 20 गुना जो भी बढ़ते जा रही है। समझना क्या है, मल्टीप्लाई करने पे ध्यान दीजिए। आज तक आपने मल्टीप्लाई नहीं, बस थोड़ा 10,000 50,000 भी कमा रहे तो आपको लगता है 55,000 कमाए, बस इतना ही। मल्टीप्लाई पे ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाई हर बिजनेसमैन करते हैं, अमिताभ बच्चन, उसको भी तो उन्हें भी तो महंगाई समझ में आती है ना। वो कभी लड़ते नहीं है, कहीं दिखता नहीं है कि महंगाई के बारे में बात करें, वो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने पे ध्यान देते हैं। तो सेम आप भी मल्टीप्लाई करने पर ध्यान दीजिए। और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते किसी विषय पर कोई वीडियो मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आपको उस विषय के बारे में बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स ला कर दूंगा, बहुत अच्छी वीडियो बनाकर दूंगा। मिलते हैं फिर हम सभी अगले वीडियो पे। थैंक्स अ लॉट।